हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ OTBI रिपोर्ट से रिलेटेड एक और नई चीज़, नया कंसेप्ट जो आपको जानना चाहिए, जो आपकी नॉलेज को बिल्कुल 100% इनहेंस करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट हुए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपको गौर होगा तो टूल्स में जाकर के रिपोर्टिंग के लिए ब्राउज कैटलॉग की विंडो आ जाती है, जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं। इस विंडो पे जाते हैं। इस विंडो पे हमने जो लास्ट टाइम अपनी एक OTBI रिपोर्ट बनाई थी, सिंपली उस पर चलते हैं। ब्राउज कैटलॉग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे उसी फोल्डर में लेके चलता हूँ। देखिए कस्टम के अंदर OTBI के नाम से मैंने एक रिपोर्ट जो है OTBI फोल्डर के अंदर XX बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाम से एक रिपोर्ट बनाई थी। अब इस रिपोर्ट को एक बार चला के दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। जिन भाई लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो पहले वाली वीडियो जरूर देखें, सो दैट पता लग सके कि एक्चुअली OTBI रिपोर्ट्स में कितना कुछ है आपके जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक OTBI रिपोर्ट सिंपल बनाई थी, जहाँ पे इनवॉइस की इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन थी, साथ में इसमें कुछ एक फिल्टर्स हमने लगाए थे। तो उसको देखने के लिए सिंपली क्लिक करता हूँ मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो एडिट के बाद सीधे लेके जाएगा मुझे कहाँ पर, एडिट के बाद लेके जाएगा मेरे को क्राइटेरिया वाले रिजल्ट वाली विंडो पर। तो ये यहाँ पर जो मेरे एनालिसिस जो बनते हैं उनको एडिट करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर क्राइटेरिया में आके। यहाँ पे आप देख सकते हो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, 2-3 चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो OTBI के कंसेप्ट को आपको और बेहतर बना देंगे। आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर्स, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, तो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे फिल्टर्स पे, फिल्टर्स की बात करेंगे। में एक चीज़ होती है टेबल प्रॉम्प्ट्स। ये टेबल दिख रही है दोस्तों, एक तो होता है टाइटल दिख रहा है, देखिए आपको ये टाइटल दिख रहा होगा, जिस टाइटल को यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, सप्लायर इनवॉइस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं हम, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई लोगो देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, वो आप यहाँ दे सकते हो। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ तो हुई क्या, एक हुआ मेरा टाइटल, एक है नीचे टेबल। तो टेबल पे प्रॉम्प्ट्स कैसे लगते हैं, देखिए प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे कीवर्ड है, प्रॉम्प्ट कीवर्ड का मतलब कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन से है। थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं चीज़ों को करके दिखाऊंगा। तीसरी चीज़ बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिखा है, ऐड प्रॉम्प्ट्स फॉर यूजर इनपुट। 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं पहले वाली चीज़ पे, क्राइटेरिया पे। देखिए क्राइटेरिया को समझने से पहले मैं थोड़ा सा दोबारा से, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने ये दोनों चीज़ें बताई थी, मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट से अब रिजल्ट को चला के दिखाता हूँ। रिजल्ट में देखिए कुछ डेटा आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव 1000 से कम सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। देखिए आप देख, लेकिन अभी नहीं आई, मैं एक बार सेव करता हूँ इसको, सो दैट इसका इम्पैक्ट आए। अब दोबारा से इसको एक बार चला के देखते हैं। ओके, एक और फिल्टर लगा हुआ है प्री पेमेंट का, प्री पेमेंट में कुछ भी मेरा है नहीं। इस वाले फिल्टर को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको नॉर्मल, मैंने 4-5 कॉलम लिए हुए हैं, रिपोर्ट चला के देखता हूँ। देखिए 900, 600, 654, 900 माइनस की वैल्यूज़ है डेबिट मेमोज की। तो यहाँ पे प्लस माइनस सब कुछ दिख रहा है। बहुत जल्दी से ख़त्म करूँगा दोस्तों फिल्टर्स को, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात की थी। अगर सब्जेक्ट एरिया से आने वाले डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं, जिस तरीके से एक्सेल में बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन आपको जो डेटा चाहिए होता है, आप उसके हिसाब से फिल्टर्स लगा के आने वाले डेटा को कम कर देते हैं और अपने सेलेक्टेड डेटा को सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो डेटा आ रहा है, यहाँ पर ये एक्सेल का एक तरीके से पूरा डेटा है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर सारा डेटा है मेरे पास जितना भी आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 900, मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ। लेट से एग्जाम्पल के तौर पर इनवॉइस अमाउंट पे एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ। फ़िल्टर लिया, फ़िल्टर में दे रहा हूँ कि ग्रेटर देन, अगर जो 10,000 से बड़ी इन्वॉइसेस है, लेट से 1000 ही कर लेते हैं समझने के लिए, या 10,000 कर लेते हैं,
10,000 से जो बड़ी इन्वॉइसेस है उन्हीं का डेटा मेरे को सेलेक्ट होके आए। अब अगर मैं डेटा चलाऊंगा तो आपको देखिए फिल्टर मेरा अप्लाई हो गया होगा, 10,000 से बड़े अमाउंट की ही इन्वॉइसेस आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो फिल्टर पे इतनी ही बात करनी है कि आने वाले डेटा को अगर फिल्टर करना है, कम करना है, उस डेटा में से कुछ सेलेक्टेड डेटा चूज करना है, तो उसके लिए आपको फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पर। फिल्टर्स लगाने के बाद यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या स्टैंडर्ड भी दिख रहा है, ठीक है, प्री पेमेंट भी दिख रहा है। एक बार मैं फिल्टर को हटा भी देता हूँ क्योंकि आपको और बेहतर तरीके से अगले कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है फिल्टर हटे। यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, फिल्टर का कंसेप्ट मुझे लगता है यहाँ समझ में आ गया होगा सबको। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब एक बार डेटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डेटा पे देखिए सारी चीज़ आ रही है, स्टैंडर्ड इनवॉइस भी आ रही है, डेबिट मेमो भी आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है, डेबिट मेमो, स्टैंडर्ड, प्री पेमेंट भी आ रहा होगा। आई थिंक प्री पेमेंट भी मैंने देखा था पहले, प्री पेमेंट भी है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्वॉइसेज आपकी आ रही है, उनके सामने उनके अमाउंट है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ की बात करने वाले हैं, देखिए टेबल। टेबल कहाँ है, टेबल ये है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टेबल लिखा हुआ है छोटा सा, गौर कीजिए। टेबल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, अब देखिए टेबल प्रॉम्प्ट्स का कमाल दिखाता हूँ और OTBI की फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। आप गए कहाँ पे, इनवॉइस टाइप के ऊपर। ये जो डॉट 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 करके ऊपर जो आ रहा है, जिस पे मेरा आप कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, हिल रहा है जहाँ पे कर्सर, इसको आपको पकड़ना है और ऊपर वाले फ्रेम में नहीं लेके जाना है दोस्तों। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऊपर वाले फ्रेम में, टाइटल वाले फ्रेम में लेके नहीं जाना है, टेबल वाले फ्रेम के अंदर ही इसको ऊपर थोड़ा सा ड्रैग करना है। सेलेक्ट करके ये मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करते ही देखिए एक विंडो बन के दिख गई होगी जिसपे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेबल प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पे छोड़ देना है इसको। जैसे ही छोड़ता हूँ आपको अपने डेटा में देखने के लिए मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की वैल्यूज़ प्रॉम्प्ट, जब मैं टेबल प्रॉम्प्ट लगाता हूँ तो डिफ़ॉल्ट डेटा आता है नीचे। यहाँ पे क्रेडिट मेमो 2 दिखाई दे रहे हैं मेरे को। दूसरा मैं डेबिट मेमो सेलेक्ट करूँगा तो देखिए डेबिट मेमोज इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। प्री पेमेंट सेलेक्ट करूँगा तो प्री पेमेंट यहाँ पे ये आ रही है मेरी, ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूँगा, स्टैंडर्ड ये आ रही हैं। और विद होल्डिंग टैक्स करूँगा तो विद होल्डिंग टैक्स मेरी ये आ रही है। तो जो चीज़ मेरी यहाँ इनवॉइस टाइप की सामने सामने आ रही थी, वो मेरी यहाँ पर ड्रॉप डाउन के हिसाब से सेलेक्ट होने आने लग गया। मतलब टेबल प्रॉम्प्ट, मतलब तुमने नीचे वाली टेबल का प्रॉम्प्ट ही चेंज कर दिया बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर। ये एक तरीके का इस टेबल के ऊपर जो नीचे डेटा आ रहा है उसके ऊपर एक तरीके का फिल्टर नहीं करेंगे, एक तरीके का पैरामीटर लग गया कि जो भी डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हो वो डेटा आपको यहाँ पर ईजी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसे बोलते हैं टेबल प्रॉम्प्ट। अब टेबल प्रॉम्प्ट को रोल बैक करना है तो क्या करना है, और कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं टेबल प्रॉम्प्ट के, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, टेबल प्रॉम्प्ट के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के थोड़ा सा नीचे को करता हूँ, ये देखिए सेक्शन, देखिए ध्यान दीजिए, टेबल प्रॉम्प्ट को पकड़ा मैंने और थोड़ा सा नीचे किया, सेक्शंस नीचे आ गया। तो देखिए आपकी रिपोर्ट अब किस तरीके से ब्रेक हो जाएगी, ध्यान से देखिए। जितने टाइप्स के आपके क्या थे, इनवॉइस टाइप, जितने टाइप्स के आपके इनवॉइस टाइप थे उतने टाइप्स में आपकी रिपोर्ट ब्रेक हो गई होगी। देखिए क्रेडिट मेमोज ये आ रहे हैं, डेबिट मेमोज ये आ रहे हैं। स्क्रॉल करते जाइए दोस्तों, करते जाइए करते जाइए, नीचे कौन सा आ गया, स्टैंडर्ड आपका ये आ गया, प्री पेमेंट ये आ गया। तो आपकी रिपोर्ट का डिज़ाइन ही चेंज हो गया जैसे ही टेबल प्रॉम्प्ट को मैंने सेक्शन में ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया, फिल्टर समझ में आ गया। टेबल प्रॉम्प्ट्स कैसे लगाते हैं, एक कॉलम को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करते हैं, टेबल प्रॉम्प्ट लग जाता है। ऊपर के सेक्शन में नहीं जाते हैं, नीचे वाली बकेट में ही रहते हैं। साथ में टेबल सेक्शन को, जो प्रॉम्प्ट सेक्शन है टेबल का, उसके अंदर थोड़ा सा उसको पकड़ के और ड्रैग नीचे करते हैं तो वो सेक्शन में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ तक तो ब्रेकिंग सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब किसी का यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि जो आपने चेंजेस किए हैं ये रोल बैक करने हैं, तो ये मुझे रोल बैक करने भी आने चाहिए। अब रोल बैक कैसे होंगे वो भी समझ लेते हैं। ये देखिए ये एक सेक्शन था, तो जो ये क्रेडिट मेमो जो आपको चूज होकर दिख रहा है, ये क्रेडिट मेमो,
इसको पकड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठाना है, थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ छोड़ देना है। एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा सा पकड़ना है, ऊपर को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर साइड में आपको इसको कर्सर के साथ सेलेक्ट करके ड्रैग करना है, तो टेबल प्रॉम्प्ट का विंडो आपको दिखने लगेगा। इसको छोड़ दोगे तो फिर से पहले जैसी बन जाएगी। ये देखिए, प्री पेमेंट का डेटा चाहिए प्री पेमेंट का आएगा, स्टैंडर्ड का चाहिए स्टैंडर्ड का आएगा, जिसका चाहिए उसका आएगा। और अगर आप और रोल बैक करना है, आपको ये फर्दर यहाँ कॉलम में लाना है, तो देखिए इसको यहाँ से पकड़िए और इसको यहाँ पर जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पर ला के इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने टेबल प्रॉम्प्ट को किस तरीके से डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं वो सीखा। टेबल प्रॉम्प्ट को एक बार यहाँ पे भी लगा के देखते हैं। अभी हमने टेबल प्रॉम्प्ट को अपनी डिज़ाइनिंग में देख लिया। मैं टेबल प्रॉम्प्ट को दोस्तों दोबारा लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर किया, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये मैंने पकड़ा, ये टेबल प्रॉम्प्ट लग गया। इसको सेव करते हैं और एक बार ये भी देखते हैं कि रिपोर्ट लेवल पे ये कैसे दिखता है। ब्राउज कैटलॉग पे गए, रिपोर्ट को रन करके देखते हैं यहाँ पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता। सिंपल ओपन कर रहा हूँ, मैंने अभी रिपोर्ट अपनी सेलेक्ट कर दी थी। ये देखिए, अंतर भी समझना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इससे अगले स्टेप की चीज़ जो बताने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट्स जो बताने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट्स, टेबल प्रॉम्प्ट्स नहीं, प्रॉम्प्ट्स जो बताने वाला हूँ, उसमें और इसमें एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है, वो समझना चाहिए आपको। देखिए, टेबल प्रॉम्प्ट में आपके पास जब भी आप रिपोर्ट को रन करते हो, जब भी रिपोर्ट को आप ओपन करते हो, डिफ़ॉल्ट में डेटा आता ही आता है। मतलब एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिक पास हो जाती है, जिसकी वजह से वैल्यू की वजह से मेरे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड का डेटा आएगा। आपको प्री पेमेंट सेलेक्ट करना है, डेबिट मेमो सेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट करना है उसका डेटा आएगा। इसमें और प्रॉम्प्ट्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब टेबल प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हैं, देखिए दोबारा दिखा रहा हूँ आपको ओपन करके, टेबल प्रॉम्प्ट पे जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा, इस रिपोर्ट पे अभी मैंने टेबल प्रॉम्प्ट लगाया हुआ है, जैसे ही ओपन करूँगा डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले रिपोर्ट में डेटा आ जाएगा, जैसा कि आ गया है, क्रेडिट मेमो का डेटा आ रहा है। लेकिन जब मैं रिपोर्ट्स पे एक्चुअल प्रॉम्प्ट्स लगाऊंगा, एक्चुअल प्रॉम्प्ट्स का मतलब है पैरामीटर्स लगाऊंगा, तब वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के हिसाब से वैल्यूज़ नहीं आती हैं। तब तक नहीं आती हैं जब तक कोई वैल्यू मैं चूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेहतर तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से मेरे टेबल के प्रॉम्प्ट्स लगते हैं, किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स को रोल बैक करते हैं। ये मैं इसको रोल बैक कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे फिर से रोल बैक कर दिया मैंने, इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेबल प्रॉम्प्ट्स को हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा। आगे की वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन की बात करने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट्स की। ये प्रॉम्प्ट्स कैसे काम करते हैं और क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अपने भाई की, अपने दोस्त की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जिन भाइयों को फ्यूज़न पढ़ना हो, सीक्वल पढ़ना हो, पीएल सीक्वल पढ़ना हो, उनको मेरे चैनल को रेफ़र जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए अलविदा। थैंक यू सो मच।